मैं काम तो बहुत कुछ करना चाहता हूं, पर मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। अब मैं अगर इस काम को करूंगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? मैं करूंगा कैसे इस काम को? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मैं क्या करूंगा? दोस्तों, इस प्रकार के विचार, इस प्रकार के भाव कभी ना कभी दोस्तों आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, या आपने कभी ना कभी इस प्रकार की बातों को करते हुए लोगों को जरूर सुना होगा। कुछ ऐसे फेजेस आते हैं दोस्तों हमारे लाइफ में, जब काफ़ी टफ सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में, जब हमारे लाइफ में कई प्रकार की चिंताएं होती हैं, कई प्रकार की एंग्जाइटीज होती हैं। उस फेज में दोस्तों जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, वो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है दोस्तों जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन सिचुएशन के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। और हम इस चक्कर में उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं जिसके ऊपर हमारा पूर्ण रूप से कंट्रोल है, जो हमारे इमीडिएट कंट्रोल में है। जैसे हमारे इमीडिएट कंट्रोल में है दोस्तों कि हम अपने रिलेटेड फील्ड में, जिस फील्ड से हम बिलोंग करते हैं, उस फील्ड के बारे में हम पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, इस नॉलेज को हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। पर ये हमारा मन नहीं करेगा। मन हमारा एक प्रकार के ट्रैप में फंस जाता है दोस्तों, जहां पर हमारा मन बार बार, अनेक बार उन्हीं उन्हीं प्रकार की एंग्जाइटीज को, बार बार एक रिपीटेटिव पैटर्न में माइंड हमारा फंस जाता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूं और मेंटर हूं। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करना चाहते हैं कि जब किस प्रकार से हमारा माइंड जो है, जब चिंता और तनाव के नाम पर, एंग्जाइटीज के नाम पर हम उस सिचुएशन में जब फंस जाते हैं जहां पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इस सिचुएशन से हम अपने आप को कैसे बाहर निकालें और इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले समझने का प्रयास करें, चिंता और तनाव को अगर हम समझने का प्रयास करें कि चिंता और तनाव क्यों होता है, ये स्ट्रगल हमें क्यों होता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो चिंता और तनाव है एक प्रकार का एस्केप रूट है, अगर हम देखें, अगर उसको एनालाइज करें। क्योंकि प्रेजेंट लाइफ में जब टफ सिचुएशन आती है, टफ सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन जिसे हम करने के आदी ना हो, या जो हमें करने में अच्छा ना लगता हो, या जो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो चीज़ें ना हो रही हो, तो कुछ सडन सिचुएशन में जब हम फंस जाते हैं दोस्तों, जो हमारे लाइफ में अचानक से आ जाती हैं, जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं हो, उस फेज में हम एक प्रकार से घबरा जाते हैं। हमें चिंता होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। उस सिचुएशन के अंदर दोस्तों जो हमारा मन है वो बार बार उन्हीं चीज़ों की तरफ जाता है जहां पर वो इमेजिन कर रहा है, जहां पर एक प्रकार से इमेजिनेशन में लगा हुआ है, जहां पर वो अपने आप को एक अपने सपनों की दुनिया में बसा हुआ है कि 5 साल बाद क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा, मैं लाइफ में कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार से एस्केप रूट है, क्योंकि माइंड जो है प्रेजेंट स्ट्रगल से माइंड बचना चाहता है। वहां के सिचुएशन को, जो रियल सिचुएशन है, वहां से बचकर वो बार बार फ्यूचर में वो इमेजिनेशन को इमेजिन कर रहा है और परेशान हो रहा है, या तो पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको सोच के बार बार गिल्ट कर रहा है। एक प्रकार से प्रेजेंट से बचने का एक तरीका है चिंता और तनाव के बारे में सोचना। क्योंकि दोस्तों एज ए एजुकेटर मेरा एक अनुभव है कि कई स्टूडेंट्स कई बार हमें फ़ोन करते हैं, कई बार अपने हर्ट को रिवील करते हैं। वो बताते हैं कि भैया हमारे लाइफ में आजकल सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो मैंने पूछता हूँ अच्छा तो आप क्या कर रहे हैं? तो लोग बताते हैं भैया हम तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं आजकल और अपने आप को इंस्पिरेशन, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ऐसा क्या आप कर रहे हैं, मतलब जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन लेने की आवश्यकता है, आप ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं? तो लोग बताते हैं कि स्टूडेंट्स बताते हैं भैया कि हम 4 घंटे 5 घंटे हमें बैठ के पढ़ना होता है, हम शेड्यूल बनाते हैं बट हम डेली उसको पढ़ नहीं पाते, इसकी वजह से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप क्या सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स में? तो अक्सर लोग बताते हैं कि भैया हम इलॉन मस्क को सुन रहे हैं, स्टीव जॉब्स को सुन रहे हैं, हम जो है भैया बिल गेट्स के बारे में सुन रहे हैं। तो लोग इस प्रकार से नाम लेते हैं। दोस्तों मेरा पॉइंट एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है जो मैंने ऑब्जर्व किया और आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि 4 घंटे अगर बैठकर अगर हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, एप्टीट्यूड सॉल्व करने के लिए, रीजनिंग सॉल्व करने के लिए और इंग्लिश पढ़ने के लिए अगर हमें स्टीव जॉब्स की लाइफ से इंस्पिरेशन लेना पड़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर हमें अपना अलजेब्रा सॉल्व करने के लिए स्टीव जॉब्स के लाइफ से इंस्पिरेशन लेकर हम 4 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, अगर ऐसे बच्चे को, ऐसे यूथ को, ऐसी जनरेशन को जब स्टीव जॉब जैसा काम करना होगा तो हम किससे इंस्पिरेशन लेंगे? ये सोचने की बात है दोस्तों।
ये उस प्रकार से है दोस्तों कि अगर मुझे वायरल फीवर है और मैं आईसीयू में जाकर अपना ऑपरेशन करा रहा हूं, 4 घंटा पढ़ना अपने आप में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये दैट इज वेरी गुड थिंग, बट हम इंस्पिरेशन किससे ले रहे हैं? हम स्टीव जॉब्स से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मतलब अगर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग जो कलर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, बिकॉज एवरी वर्क इज एवरी वर्क, किसी काम को करने में कोई दिक्कत नहीं, काम तो काम है, बट उस काम को करने के लिए लोग जो है फोर्ब्स मैगजीन को पढ़ते हैं, लोग स्टीव जॉब्स से इंस्पिरेशन लेते हैं। पॉइंट ये दोस्तों कि मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स ने जो सक्सेसफुल पर्सन, उनकी लाइफ को भी चीप बना दिया, सस्ता बना दिया दोस्तों। और हमारा जो माइंड है दोस्तों, एक प्रकार से अगर हम अपने माइंड की बात करें तो हमारे माइंड को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। रियल एम यहां पर डिस्कस करने का जो क्रक्स मैं बता रहा हूं कि क्या डिस्कस मैं कर रहा हूं इस एग्जांपल्स के थ्रू, इन एनालॉजीज के थ्रू, मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं कि हमें पढ़ने का मन नहीं है, हमें हार्डवर्क करने का मन नहीं है, हमें अपने काम में आगे बढ़ने का मन नहीं है, और उससे बचने के लिए दोस्तों, टाइम पास करने के लिए, एक प्रकार से टाइम वेस्ट करने के लिए हम जो है अलग अलग प्रकार के स्पीकर्स को सुन रहे हैं। अननेसेसरी हम डाटा को कंज्यूम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक लोग मोटिवेशन, मैंने कई यूथ को देखा है दोस्तों, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि सुबह से शाम तक मोटिवेशनल स्पीकर्स ही देखे जा रहे हैं। इतना क्या मोटिवेशन लेना सर, कि आप ऐसा भी क्या कर रहे हैं कि मोटिवेशन 4 घंटा 5 घंटा पढ़ने के लिए सुबह से शाम मोटिवेशन लेने की आवश्यकता पड़ रही है। सो दैट इज अ ट्रैप ऑफ माइंड, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये एक प्रकार के मन का ट्रैप है, बिकॉज मन जो है दोस्तों वो इजी रूट लेना चाहता है, वो शॉर्टकट लेना चाहता है, वो हार्डशिप से बचना चाहता है। और अगर हम वैसे टाइम पास करें, अगर वैसे हम टाइम वेस्ट करें, क्रिकेट खेलने चले जाएं, जानबूझ के टाइम वेस्ट करें, तो हमारे अंदर बहुत गिल्ट होता है, हमें बहुत अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। बट अगर ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सेल्फ डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम अननेसेसरी जो डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें हमारे माइंड को भी पता नहीं रहता है, माइंड भी कंफ्यूज रहता है, उसको लगता है नहीं बात तो सही कर रहा है, ये तो मोटिवेशन ही देख रहा है, ये तो अच्छा ही कुछ सीख रहा है। बट उस अच्छा सीखने के पीछे जो मेंटेलिटी रहता है दोस्तों, कि हम अपने पढ़ाई से, अपने जॉब से, अपने प्रोफेशन से, अपने सेल्फ डेवलपमेंट से बचने के लिए हम एक सस्ता रास्ता, एक ईजी रास्ता ले रहे होते हैं। दैट इज माई पॉइंट, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया। हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत भी हो और आप इससे मतलब ना रखें, बट आई एम जस्ट शेयरिंग। और ये जो मेंटेलिटी है दोस्तों, हम जो देख रहे हैं कि एक प्रकार से लेजी हो जाना, एक प्रकार से शॉर्टकट ढूंढना, अगर हम भगवान के लाइफ को ऑब्जर्व करें, कृष्णा के लाइफ को ऑब्जर्व करें, तो हमें पता चलता है कि भगवान, ऐसे वैदिक स्क्रिप्चर्स के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि भगवान के कई एक्सपेंशन हैं, भगवान की कई एनर्जीज हैं, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल पोटेंसीज है, और भगवान के एक इशारे पर वो उनकी एनर्जी किसी भी प्रकार का काम करने को तैयार है, किसी प्रकार का कार्य करने को तैयार है। पर भगवान पर्सनली अवतार लेते हैं, भगवान खुद यहां अवतार लेके आते हैं। दूसरा, अगर हम भगवान के पर्सनल लाइफ को अगर हम देखें दोस्तों, भगवान के पास आइडियल पेरेंट थे, यशोदा माता, नंद बाबा, उनके आइडियल फ्रेंड्स थे, आइडियल कंडीशन में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, जहां बहुत अच्छा नेचुरल कंडीशन था दोस्तों, सभी लोग उनसे इतना प्रेम करते थे। पर भगवान को जब कंस को वध करने की बारी आई, तो भगवान ने सारे आइडियल कंडीशन को, सारे लविंग रिलेशनशिप को, सारे कंफर्ट्स को छोड़ते हुए भगवान जो है अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने जाते हैं। पॉइंट मेरा ये है दोस्तों कि अगर हम वैसे देश में रहते हैं, वैसे भगवान की पूजा करते हैं, वैसे भगवान की हम भक्ति करते हैं, जो अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए ऐसा एग्जाम्पल भगवान ने सेट किया कि भगवान पर्सनली यहां पर अवतार लेते हैं, भगवान पर्सनली अपने सारे रिलेशनशिप, सारे कंफर्ट्स को छोड़कर, सारे प्लेजर को सेक्रीफाइस कर भगवान जो है अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हैं। वहां पर इस देश के अंदर हम कैसे लेजी हो सकते हैं, कैसे हमारी फिलॉसफी, कैसे हमारी साइकोलॉजी एस्केप रूट को चूज करने की हो सकती है। ये बड़ा सोचने का मुद्दा है, ये सोचने का विषय है दोस्तों। कैसे दोस्तों इंडिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना से और जापान से दोस्तों पीछे हो सकता है प्रोडक्शन के मामले में, ये सोचने का मुद्दा। कैसे हम लेजी हो सकते हैं, जहां पर भगवान ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, वहां पर जो जनता है, जो वहां के जो लोग कैसे लेजी हो सकते हैं। ये हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है और ऐसा हो रहा है। अगर हम उन भगवान की क्वालिटीज को, उनकी शिक्षाओं को
अगर हम नज़रअंदाज कर देते हैं, अगर हम उनको नहीं सुनते हैं, अगर उनके बारे में डिस्कशन नहीं होता है दोस्तों, तो एक प्रकार से हम अपने लाइफ से भगवान को अलग कर रहे हैं, एक प्रकार से हम भगवान को मार रहे हैं। भगवान को ऐसा नहीं कि सिर्फ डीमन से भगवान को मारने का प्रयास करते हैं, अगर हम भगवान के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अगर हम भगवान का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, तो हम भी भगवान को मार रहे हैं, उनको भुलाकर, उनकी टीचिंग्स, उनकी शिक्षाओं को हटाकर। यही दोस्तों द करेंट सिचुएशन में ऐसा हो रहा है। तो ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूजन ये है दोस्तों, कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि हमें अपने आप को इग्नोरेंस में नहीं रखना चाहिए। हमें अपने आप को इग्नोरेंस में नहीं रखना चाहिए जहां हमें पता ही ना हो कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हम जो कर रहे हैं वो सही है गलत है। हमें तो लग रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर से हम कुछ कुछ सीख रहे हैं, बट इंटरनली ये है कि हमारा माइंड हमें ट्रिक कर रहा है और हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये इग्नोरेंस वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज में होना चाहिए, रियल नॉलेज में होना चाहिए। भले ही हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट इज ट्रू, दैट इज वेरी गुड। एवरी पर्सन हैज हिज ओन लिमिटेशन। हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बट हमें पता होना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। दिक्कत तब होता है दोस्तों जब हम इग्नोरेंस में रहते हैं, और इग्नोरेंस में रहने की वजह से हमें लगता है कि मुझे बहुत चिंता है, मुझे बहुत तनाव है, इसलिए मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, इसलिए मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं सर, जॉब और पढ़ाई करने के लिए आपको अगर चिंता और तनाव है सर, तो आपकी चिंता और तनाव तभी दूर होगी जब आप प्रेजेंट सिचुएशन में रहकर उसकी चिंता का उस सोल्यूशन निकालेंगे, अपने तनाव को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ना कि सुबह से शाम फोन में आप घुसे आप सुबह से शाम तक इसके ऐसे 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 स्लाइड करते रहेंगे। दिस इज नॉट द सोल्यूशन, दिस इज एस्केप रूट। तो हमें अपने माइंड की ट्रिक से बचना चाहिए दोस्तों, और अपने आप को नॉलेज में रखना चाहिए, अपने आप को इग्नोरेंस से बचाना चाहिए। आज के हमारे वीडियो का यही कंक्लूजन था दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि भगवान का ये जो एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको समझाया कि भगवान के एग्जाम्पल से हम क्या सीख सकते हैं, कृष्णा के लाइफ से हम क्या सीख सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपने आप को इग्नोरेंस से बचाकर अपने आप को नॉलेज में स्टैब्लिश करते हुए हम अपने हार्डवर्क और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं। ये आपको हमारी वीडियो का मैसेज अच्छा लगा होगा और आपके लाइफ के लिए ज़रूर प्रैक्टिकल होगा। आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।